Good morning, student. Pseudocode is an informal way of programming description that does not require any strict programming language. Pseudocode. It is a programmatic description which is used in programming language. It does not require any strict programming language. These are the third topic which is including in development tool in C programming. Underlying technology consideration. It is used for creating an outline or rough draft of program. Pseudocode summarize program flow but exclude underlying details. System designer write pseudocode to ensure that programmer understand a software project requirement and align code accordingly. अभी देखिए कि सूडो कोड मीन्स क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसका एम क्या है, उसका मोटो क्या है कि उस प्रोग्राम में हम एक्चुअली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं. दीज आर द गाइडलाइन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सूडो कोड. दीज आर द अलाइनमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. ओके. एडवांटेजेस ऑफ सूडो कोड इज to improve the readability of any approach. It's one of the best approach to start implementation of an algorithm. मीन्स अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर कोई आप प्रोग्राम बना रहे हो, आपको एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए बोला है और उसमें आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो उसके पहले आपको सूडो कोड उसका बनाना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि उससे आप जिसके लिए भी मतलब किसी यूज़र के लिए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वो सूडो कोड की जो गाइडलाइन है उसे हेल्प करेंगी समझने के लिए कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू हैव टू डेवलप. ओके. देन सेकेंड पॉइंट इज़ द एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रोग्राम एंड द अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट और अल्गोरिदम का अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए मतलब अंडरस्टैंडिंग होने के लिए सूडो कोड बहुत इंपॉर्टेंट है. Also work as a rough documentation so the program of one developer can be understood easily when a pseudocode is written out. In industry, the approach of documentation is essential, and that's where a pseudocode proves vital. The main goal of pseudocode is to explain what exactly each line of a program should do, hence making the code construction phase easier for the programmer. अभी उसका एग्जाम्पल देखिए. इफ़ स्टूडेंट ग्रेड इज़, अभी एक प्रोग्राम हमने बनाया जो कि स्टूडेंट पास है या फेल है वो हमको जज करना है. तो फर्स्ट पॉइंट है इफ़ स्टूडेंट ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60, मतलब स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले वो ग्रेटर दैन 60 है या 60 है या लेस है, ग्रेटर दैन 60 है या उससे कम है. फिर अगर उसका ग्रेटर अगर हो गया 60 के ऊपर अगर उसका ग्रेड आता है, इक्वल 60 या 60 के ऊपर अगर उसका ग्रेड आता है तो हम मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, पास. अगर आपका स्कोर या ग्रेड 60 के बिलो आता है तो दीज आर द स्टूडेंट आर फेल. दीज आर द सूडो कोड. ओके. नाउ फोर्थ वन इज़ द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. It's a very important topic in C programming language और any programming language. अभी जैसे कि हम प्रोग्राम अगर हम राइट करते हैं कोई नोटपैड के फाइल पर हमने अगर प्रोग्राम लिखा है तो उसको तो उसका आउटपुट हमें कैसे मिलेगा. तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. ओके. So we generally write a computer program using a high level language. A high level language is one that is understandable by us human. दिस इज़ कॉल्ड एज सोर्स कोड. अभी आप सोच रहे होंगे कि जैसे अगर आपने कोई प्रोग्राम आपने कंप्यूटर पर लिखा, आपने कोई सेंटेंस लिखा या कोई सी प्रोग्राम आपने लिखा, दीज आर कॉल्ड एज अ हाई लेवल लैंग्वेज और दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोर्स कोड. उसको सोर्स कोड बोला जाता है. बट जब भी हम प्रोग्राम कंप्यूटर पर हम कोई भी हम इंग्लिश वर्ड या कोई वर्ड हम टाइप करते हैं तो वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है बीट लेवल में 0-1 फॉर्मेशन में. हाउएवर कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज. कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आती. इट ओनली अंडरस्टैंड द प्रोग्राम रिटन इन 0s and 1 इन बाइनरी फॉर्मेशन कॉल्ड द मशीन कोड.
To convert source code into machine code, we use either a compiler or an interpreter. Okay. फिर ये जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमको कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है. बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर यूज टू कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज into machine code understood by computer. However, there are difference between how an interpreter and compiler works. ओके, तो दीज आर द, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. इन फ्यूचर आपको भी काम आ सकता है व्हाट इज़ मीन बाय इंटरप्रेटर और व्हाट इज़ मीन बाय कंपाइलर. दीज आर द two different things which is used in C programming language, and working is also different. Okay, so first one is the interpreter. Translate program one statement at a time. Interpreter works on translate one program statement at a time. Okay, then compiler scan the entire program and translate it as a whole into machine code. इंटरप्रेटर line by line क्या करेगा, स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेगा, और कंपाइलर वोल प्रोग्राम को स्कैन करके ट्रांसलेट करेगा इनटू मशीन कोड में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरप्रेटर यूजुअली टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड. इंटरप्रेटर कम टाइम लेता है सोर्स कोड को चेक करने के लिए. हाउएवर द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज कंपैरेटिवली स्लोअर दैन कंपाइलर. Compiler usually take a large amount of time to analyze the source code. However, the overall execution time is comparatively faster than interpreter. Okay. Third point is no intermediate object code is generated. Means अगर आपका जो भी आपका सोर्स कोड आपको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, तो इस बीच में जो भी आपकी प्रोसेस हो रही है, बिटवीन दीज प्रोसेस दीज आर नो ऑब्जेक्ट कोड इज़ क्रिएटेड. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट उसमें क्रिएटेड नहीं होगा. ठीक है. बट कंपाइलर में जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड विच फर्दर रिक्वायर्स लिंकिंग, हेंस रिक्वायर्स मोर मेमोरी. Programming languages, 4th point, programming languages like JavaScript, Python, Ruby use interpreter, and compiler programming languages like C, C++, Java uses compiler. These are the difference between interpreter and compiler. So please write down. Each and every notes I am providing to you, please write down in your notebooks. So the next topic is seen in next time.